जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो एक बार जल्दी से सभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि फिर बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे, लगातार 2 घंटे तक पढ़ाई चलती रहेगी, तो पहले एक बार शेयर कर दीजिए। 5-1 सेकंड का रेस्ट लेके जल्दी से सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर आइए। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं साइंस की क्लास क्यों नहीं हुई, तो साइंस की क्लास कल से होगी। आज कुछ काम पड़ गया था सर को, इसलिए वो साइंस की क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। तो कल से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी साइंस की। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को 4 से 5 पार्ट में बांटकर मैं आपको कराने वाला हूँ। आज पूरी ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देंगे, ठीक है। 5 पार्ट्स में बांटूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री को। 20-20, 25-25 मिनट के हिसाब से हर पार्ट को मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले पार्ट उठाएंगे जिसके अंदर हम थीटा की वैल्यू मानकर क्वेश्चंस को कर देते हैं, क्योंकि अगर आपका मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके आए तो कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन, अगर जैसे 5 से 6 क्वेश्चन आए या 4-5 क्वेश्चन भी आए, तो ट्रिग्नोमेट्री के थीटा रखकर आप 2-1 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से ऐसे 5 पार्ट हैं। एक पार्ट होता है जिसके अंदर आप दोनों एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होता है। चलो इसकी बात तो जब ही करेंगे जब मैं इन चीज़ों को आगे पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। हर पार्ट कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन, तो अगर आपने 5 पार्ट समझ लिए तो कहीं ना कहीं अगर 5 क्वेश्चन भी आए तो 5 हो जाएंगे, 4 आए तो 4 ट्रिग्नोमेट्री के आपके हो जाएं, क्योंकि हर एक पार्ट से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और इसके बाद कुछ भी आपका नहीं रह पाएगा, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा कुछ छूट गया, ठीक है। सभी पार्ट्स कर लेना, और कोई भी ऐसी नहीं कि भाई पहला पार्ट पढ़ लिया बहुत है, सारे पार्ट पढ़ने हैं लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को जल्दी से एक बार। और जल्दी कॉपी पेन ले लीजिए जल्दी से। सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ आराम से। उसके बाद क्योंकि फिर क्लास थोड़ी सी स्पीड में चलाने वाला हूँ मैं, तो जब भी सबसे पहले थीटा के क्वेश्चन की थीटा की वैल्यू मानने वाले जब भी क्वेश्चन हो, तो उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? अगर क्वेश्चन के अंदर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, सिर्फ यही तीनों दिखाई दे रहे हैं, आप समझ रहे हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक साथ ही आए। इन तीनों में से कोई ये 2 आ जाए, या फिर ये 2 आ जाए, या तीनों एक साथ आ जाएं। मतलब इनके अलावा क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं दिखना चाहिए कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, ये तीनों नहीं दिखने चाहिए। उस कंडीशन में आप थीटा की वैल्यू क्या लोगे? तो बहुत से बच्चों को पता भी होगा थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 डिग्री। चलो ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो रख ली। अब थीटा की 0 डिग्री रखते ही, मतलब यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा? तो साइन 0 डिग्री होता है 0। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते ही ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री 1। और यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते ही टेन 0 डिग्री हमारा हो जाएगा 0। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे इन चीज़ों को हम क्लियर कर सके माइंड के अंदर कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करने से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और जल्दी बीच में ना, जब भी आपका आंसर आ जाए करे क्वेश्चन के, तो शेयर करते रहना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। तो एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक बार देखना, दिख रहा है? ये भी 0 होता है 0 डिग्री पर, ये 1 और ये 0 जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो क्वेश्चन लेते हैं पहला। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, 2 sin 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, और पूछ ले इसका आंसर बताइए। तो जल्दी से दीजिए आंसर, जल्दी से। सिर्फ आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुन लिए, 2 ब्रैकेट क्लोज साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस का 1। ये अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, मैंने क्या बताया था, अगर आपको साइन और कॉस या फिर साइन कोस टेन तीनों, या फिर इनमें से कोई भी एक, मतलब इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या मानेंगे, 0 डिग्री। और थीटा ही 0 डिग्री का मतलब है जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ आपको हम 0 डिग्री मान लेंगे। और जैसे ये थीटा 0 डिग्री बनेगा तो मुझे ये भी पता है साइन 0 डिग्री पर कितना होता है, 0। तो ये हो गया 0, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0। तो मैं क्या करूँगा, ये बन जाएगा मेरा 0, और मुझे पता है कोस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है, 1। तो ये 1 माइनस 3, ये बन जाएगा 0 प्लस ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस 1, ठीक है। बाहर -3 था,
अब सोल्व करेंगे तो 0 + 1 1 और 2 से ये 1 की मल्टीप्लाई 1 और ऐसे ये 0 + 1 1 और 3 से 1 की मल्टीप्लाई -3 और वो +1 का +1, 2 और 1 आपका 3 और 3 में से 3 का कितना आंसर आ गया 0। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसी तरह से वैल्यू पुट करनी है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर आगे जाके बताऊंगा कि किस कंडीशन में, मतलब अगर इनके अलावा कुछ और आ जाए तब थीटा वैल्यू क्या लेंगे। बट उससे पहले एक बार प्रैक्टिस करते हैं इस, मतलब जब थीटा वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कोस की क्यूब थीटा प्लस साइन की क्यूब थीटा बटे में कोस थीटा, और सभी क्वेश्चंस वो हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से दीजिए आंसर, क्या हो सकता है। हाँ भाई, विपिन सर की क्लास कल से होगी। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि क्या होने वाला है, अगर साइन कॉस कॉस साइन, इसके अलावा कुछ तीसरी चीज़ तो दिख नहीं रही, और हमें पता है साइन और कॉस या फिर tan भी दिख रहा होता उस कंडीशन में थीटा वैल्यू 0। थीटा की वैल्यू जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ 0 डिग्री हम मान लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमने मान ली 0 डिग्री, और थीटा की 0 डिग्री मानने मतलब ये cos 0 डिग्री की पावर 3 हो गया, ऐसे ये सब 0 डिग्री हो गया। और हमें पता है कि साइन 0 पर 0, तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा जहाँ जहाँ दिखे उसे मैं 0 बना दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, और कोस की तरह बन जाएगा 1, तो 1 की क्यूब 1, तो ये भी 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0। अब होगा क्या आगे, जब मैं 1 के साथ 0 को जोड़ूंगा तो 1 आएगा, और नीचे भी 1 के साथ 0 जोड़ूंगा 1, सामने 1 में से 0 हटाऊंगा 1, और 1 में 0 हटाऊंगा 1, और 1/1 1 होता है, और ये भी 1/1 1 होता है, और 1 + 1 2। ठीक है, और थोड़ी सी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी, तभी बहुत सारी चीज़ों को मैं करवा पाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ी सी स्पीड और इंक्रीज कर दूंगा, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से समझ जाना कि सर क्या करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है a cos की क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m। फिर कह रहा है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू n, और फाइंड करने को कह रहा है हमें, कह रहा है फाइंड करें m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर, यहाँ तक दिख रहा है सर, दिखाना एक बार, 2/3 यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर कर लिख लेते हैं, m माइनस n की पावर 2/3, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन भी लेना चाहो तो ऑप्शन भी ले सकते हो, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, इधर से देख लेना थोड़ा सा, तो ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे। वैसे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला ऑप्शन है 2a की पावर 1/3, दूसरा है a की पावर 2/3, तीसरा है 2a की पावर 2/3, और तीसरा चौथा है a की पावर 1/3। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आप सभी ने आंसर भी दे दिया होगा। बहुत बेहतरीन भाई, देखिए जल्दी से देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, क्या दिख जाए क्वेश्चन में, कोस साइन कोस, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ तो दिख नहीं रही। तो इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, थीटा की वैल्यू मान लेंगे 0 डिग्री, और थीटा की 0 डिग्री का मतलब जहाँ जहाँ थीटा दिखेगा वहाँ 0 डिग्री कर देंगे। और हमें पता है कि अगर ये 0 डिग्री हो गया तो कोस 0 डिग्री पर 1 और साइन 0 डिग्री पर 0। तो अगर ये कोस 0 डिग्री 1 1 की क्यूब 1, तो a मल्टीप्लाई 1 a प्लस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, m की वैल्यू, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस में a, तो m की वैल्यू a आ जाएगी आपकी। अगर इस वाली कंडीशन की बात करें तो यहाँ साइन थीटा ये 0 होगा, और ये 0 बनते ही ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी साइन थीटा ये 0, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0, तो हम देखेंगे n की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास कितने आ गई 0। तो हमारे पास यहाँ से n और m दोनों की वैल्यू आ चुकी है, m की वैल्यू a और n की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। अब उसने पूछा क्या हमसे, उसने हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देता हूँ जिससे इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे आगे। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू a, n की वैल्यू 0 यहाँ पुट करता हूँ, तो m की वैल्यू a प्लस n की वैल्यू 0। ठीक है, इसी तरह से a माइनस 0,
तो a प्लस 0 a की पावर 2/3 और सामने करूँगा तो a माइनस 0 भी a की पावर 2/3। अब आप एक बात बताइए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो x प्लस एक्स तो आपको बताइए कितना होता है 2x, सभी को पता है यार। इसी तरह से अगर मैं इसको पूरे को x मान लूँ तो a की पावर 2/3x, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब आप देखो इस कंडीशन में हमने x किसको माना था, x माना था a की पावर 2/3 को, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ a की पावर 2/3 x की जगह, और यही हमारा आंसर है 2a की पावर 2/3, 2a की पावर 2/3। सी आंसर हमारा हो चुका है। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पूरी ट्रिग्नोमेट्री की आज रिवीजन कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो, जल्दी से बताइए। यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 0 था, ये 1 था और ये, जल्दी से क्वेश्चन करिए, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से करें। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए तो मैंने क्या कहा था कि इस कंडीशन में जब टेन और साइन या कोस ये तीनों में से दो या तीनों कोई भी दिखे, उस कंडीशन में हर बार थीटा की वैल्यू को हम लेट कर लेंगे 0 डिग्री, और थीटा ही 0 डिग्री मतलब जहाँ जहाँ थीटा दिखे वहाँ 0 कर देंगे। तो ये समझ लो ये साइन 0 डिग्री हो गया, टेन 0 टेन 0 टेन 0 डिग्री टेन 0 डिग्री, और मुझे पता है साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, टेन 0 डिग्री पर भी 0 होता है। ठीक है, तो अगर आप बताओ साइन 0 डिग्री पर 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई तो भी 0, तो 1 माइनस 0 1, तो ये तो हो गया 1। इसी तरह ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, ये 0, ये 0, एक के साथ 0 की प्लस, एक के साथ 0 की माइनस, ये भी एक, ये भी एक में 0 की माइनस, एक में 0 की प्लस, एक और एक 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपको अपने आप देखनी पड़ेगी। बहुत बेहतरीन, सही बच्चों का आंसर आ चुका है। और जल्दी से अभी दूसरे टाइप की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चों को डाउट आता है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक उठाओगे कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो उनमें देखोगे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है और बहुत इसका टफ सॉल्यूशन दे रखा है बुक के अंदर। साइन पाई एक्स बाय 2 बराबर पूछ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप फाइंड करो एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, कह देगा कि एक्स की छोटी से छोटी वैल्यू पुट करनी है, और पुट करने के बाद ये बताओ कि एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स क्या आएगा। तो जब अगर आप बुक में देखोगे तो इसका थोड़ा सा टफ सा सॉल्यूशन दे रखा है, बट हम बुक से थोड़ा सा अलग आकर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं इसको कह दूं कि एक्स की वैल्यू इस कंडीशन में 0 मान लेता हूं, मैं यहाँ पे एक्स है, किसी को अगर ना पता लग रहा हो तो इसे बड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 मान लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन में ये भी भाई एक्स की वैल्यू 0 माननी पड़ेगी, तो 0 क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, तो आंसर आने से रहा कभी भी। तो मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू 1 मानी। अब जैसे एक्स की वैल्यू 1 मानी तो यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया। करना क्या है कि अगर एक्स की 1 रखने पर इधर वाला और इधर वाला बराबर हो जाए तो 100% एक्स की वैल्यू 1 हम पुट कर सकते हैं और इसका आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो गया π/2, π/2 कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी है तब ये 90 डिग्री बनाए, तो अगर एक्स की वैल्यू इधर 1 पुट करी है तो इधर भी तो 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर इसे ही 1 पुट करेंगे, इसे ही 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर यही 1 अपॉन 1 1। साइन 90 कितना होता है 1 और 1 की गुणा में 2। तो हम देखेंगे उधर वाली कंडीशन में एक्स की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो उधर भी 2 बन गया और इधर भी 2, तो यहाँ से 100% एक्स की वैल्यू 1 इन दोनों इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, और जब 1 अपॉन 1 रखूँगा तो 1 अपॉन 1 होता है, और 1 में से 1 गया 0, और यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में, तो आने का बहुत चांस है। इंपॉर्टेंट लिख देना इस क्वेश्चन के ऊपर। वैसे सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टाइप, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं सभी क्वेश्चन को करा रहा हूँ मैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्या पूछ लेता है
कि हमें कभी कभी ऑप्शंस का साथ भी लेना पड़ता है। अभी तक तो हमने ऑप्शन का एक बार भी साथ नहीं लिया, कभी कभी ऑप्शन देखने पड़ते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इस क्वेश्चन को जब भी आप देखोगे तो 5-6 बार ये आ चुका है आपके एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में। 2 cos फॉर थीटा पूछेगा, ये बताइए, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा साथ में आपके, पहला cos थीटा, दूसरा 2 cos थीटा, तीसरा 3 cos थीटा और चौथा दे देगा 2 sin थीटा, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। आप कहोगे यार सर ने बताया था कि थीटा की वैल्यू पुट कर देना। कब? अगर दो cos ही तो दिख रहा है, इसका मतलब हाँ या तो तीनों दिखे या 2 दिखे, इनमें से कोई भी दिखे, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हमने यहाँ पर रख दी। अब थीटा की जैसे 0 डिग्री मानी तो ये 0 × 4, ये टोटल 0 डिग्री हो गया। और cos 0 डिग्री कितना होता है? 1, वहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 × 1 2, 2 और 2 4, 4 का रूट 2, फिर 2 और 2 4 और 4 का रूट 2। तो आंसर तो 2 आना चाहिए जैसे सर ने बताया, बट जैसे हम ऑप्शन पे गए तो 2 तो दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब हमें पता है अगर थीटा की मैंने यहाँ पर 0 डिग्री मानी है तो यहाँ पर क्या पुट करूँगा, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री पुट करूँगा। अपने हिसाब से मत पुट कर लेना, ठीक है, जो यहाँ मानोगे वो यहीं पुट करोगे। तो थीटा की 0 पर ये 1 होता है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। क्यों? हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 2। अगर इसको देख लेते हैं, क्यों ये तो आंसर है, इसको चेक करते हैं एक बार। थीटा की 0 पे 1, 1 × 3 3, ये भी आंसर नहीं। ये तो 0 होता है, थीटा की 0 पर 0 और 2 × 0 0, ये भी आंसर नहीं। बट इस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो ये 0, थीटा की 0 पर ये 1 होता है, 2 × 1 2, और इस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दे, क्या दे, 2 sin α अपॉन 1 प्लस cos α प्लस sin α इक्वल्स टू y, 1 माइनस cos α प्लस sin α बटे में 1 प्लस sin α इक्वल्स टू, पूछ ले कि यह कितना हुआ। तो जल्दी से बताइए, और ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 1/y, दूसरा 1 - y। फिर दूसरे टाइप पे चलते हैं जल्दी से, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी, ठीक है। और क्लासेस को 10 दिन की क्लास है, थकना नहीं है। यूँ नहीं सोचना अरे यार अब कैसे यार, अब तो थक गए। 10 दिन बस थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट दे लो। कष्ट तो कुछ होता ही नहीं है, खराब नहीं होगा, कुछ अच्छा ही हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो 10 दिन के कष्ट की बात है, उसके बाद सब ठीक ठीक होगा। तो क्वेश्चन पर आया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ये बराबर ये है, तो ये बराबर बताइए क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो होगा क्या, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने देखा कोस साइन और कोस साइन ही दिख रहा है, तो हम अल्फा की वैल्यू क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे 0 डिग्री। और हमें पता है जैसे ही मैं 0 डिग्री रखूँ तो साइन 0 डिग्री पर कितना होता है, 0। तो साइन 0 पर अगर ये 0 होता है तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई 0, और 0 बटे में कुछ भी हो 0, तो y वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। और अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ इसे, तो ये साइन 0 पर 0, ये साइन 0 पर 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 बटे 0 0। तो मुझे इसी का तो आंसर चाहिए था, और ये किसके बराबर आ रहा है, 0, और 0 किसके बराबर है, y के। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं जिनमें हम 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने वही क्वेश्चन करे हैं जिसमें हम 0 डिग्री पुट करें। 45 डिग्री कहाँ पर पुट करेंगे, तो 45 डिग्री जब पुट करेंगे क्या कंडीशन होगी, जैसे ऐसा हुआ कि क्वेश्चन आया उसमें साइन भी हो और हो या ना हो कोई मतलब नहीं, मतलब इन तीनों के अलावा अगर जैसे कॉट थीटा दिख जाए वहाँ पे, ठीक है, सेक थीटा दिख जाए, और या फिर कोसेक थीटा, इस तरह से कुछ भी दिख जाए। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया उसमें साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट इन तीनों के अलावा इन तीनों में से कोई एक भी दिख जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो उस वक्त आपको थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 45 डिग्री।
और हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पर पुट हो गई तो साइन 45 डिग्री पर कितना होता है 1/√2। ये भी 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। तो मैं कह सकता हूँ 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर होते हैं। फिर इसके आगे आते हैं tan 45 डिग्री पर 1, cot 45 डिग्री पर 1, तो ये दोनों आपस में बराबर 45 डिग्री पर। ये √2 होता है और ये भी √2 होता है। तो मैं देख सकता हूँ sec और cosec भी आपस में बराबर हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोस थीटा और sec, चलो ये तो चीज़ें आगे बताऊँगा, ठीक है। तो इतना आपको पता लग गया तो एक बार यहाँ पर लिखवा देता हूँ इस चीज़ को, sec थीटा √2 और cosec थीटा भी हमारा √2 आएगा, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं एक बार, बहुत प्यारा सा। अगर क्वेश्चन आ गया, ये किस कंडीशन में है जब हमें थीटा की वैल्यू क्या माननी है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 में cos थीटा माइनस 1 में cot थीटा, ठीक है। 1 में cos थीटा माइनस 1 में cot थीटा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए एक बार, जब तक थोड़ी सी मैं चलो इंक डाल नहीं रहा, इससे कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप देखो कोस है कोई दिक्कत नहीं, बट उसके साथ कोट भी आ चुका है। और अगर साइन कोस और टेन इनके अलावा कोई तीसरी चौथी चीज़ दिखती है, उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। और जब हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो होगा क्या, तो कोस 45 डिग्री पर क्या होता है 1/√2, और ये 1/√2 है, √2 पर चलाएगा और ये तो 1 होता है, और 1/1 1, तो ये √2 - 1 बन जाएगा, और सामने √2 प्लस यहाँ पे √2 + 1 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये √2 + 1 बन जाएगा और ये √2 - 1। और हम देखेंगे ये बन गया a + b a - b। और आपने एक फॉर्मूला सुना होगा a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करिए a + b a - b, तो a² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब 2 - 1, कितना आंसर आ गया 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। किसको डाउट, बहुत बेहतरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डेली रात में आपकी 9 बजे भी क्लास चलती है जिसमें सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। और वो क्लास तो जैसे ही तो 10 दिन का क्रैश कोर्स है, वो क्लास आपकी रेगुलर 9 बजे चलती है डेली, ठीक है। तो देखिए जल्दी से क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और जल्दी से मैं चाहूँगा सभी बच्चे इसका आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा = 1 - e²। फिर कह रहा है फाइंड करो sec थीटा प्लस tan² थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा बराबर कितना होगा। और ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है 2 - e² 3/2, दूसरा दे रखा है 2 - e² -3/2, और तीसरा दे रखा है 2 - e² 1/2, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो करोगे क्या आप सभी, फिर से वही करना क्या, देखिए अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि नहीं यार हम तो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री थोड़ी मुश्किल लग रही है, इसे पढ़े बिना भी काम चल जाएगा, तो पहली बात इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री मेंसुरेशन अलजेब्रा का मैक्सिमम पार्ट आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो इन चीज़ों से वो नहीं करना कि यार क्यों करनी, कैसे, मतलब घबराना नहीं है, करनी ही पड़ेंगे। और ऐसी को बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें चल रही, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि थीटा वैल्यू क्या रखी जाएगी 45 डिग्री। तो चलो थीटा वैल्यू 45 डिग्री, और हमें पता है अगर मैं यहाँ थीटा वैल्यू 45 डिग्री पुट करता हूँ तो बन जाएगा 1, और ये है 1 - e²। इस कंडीशन में e इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 उधर चलाएगा, और यहाँ से हमें e² = कितना मिल जाएगा 0। अगर यहाँ पे थीटा 45 पुट करिए तो यहाँ ही 45 डिग्री पुट करूँगा, और जब यहाँ थीटा वैल्यू 45 डिग्री रखूँ तो ये तो हो जाएगा √2, भाई 45 पे √2 होता है, वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आगे आए ये 1 होता है और ये √2 होता है, तो ये भी √2 हो गया, तो √2 + √2 पूरा कितना आ गया 2√2। तो मैंने देखा कि हमें जो ये निकालना था ये किसके बराबर आ रहा है 2√2 के। अगर e² 0 के बराबर है और मैं इन सभी में e² को 0 पुट करूँगा तो मैं देखूँगा e² यहाँ से हट गया, तो ये आ गया 2 की पावर 3/2,
यहाँ से ई का स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर -3/2, और यहाँ से ई का स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2। अगर ये इनमें से जिसके बराबर होगा वही हमारा आंसर। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता है x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे s, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो s की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर s की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 5 कुछ भी हो तो s की पावर क्या हो जाएगी 9। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे, एक बार इसे मिटा देता हूँ सब कुछ, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया था 2√2 के। और अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हो जैसे क्यूब रूट x, और यही चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगर ऐसे लिखा होता है 7 ऐसे करके, तो ये होता है x की पावर 1/7। और इसी तरह x के ऊपर रूट लगा होता है, रूट का मतलब यहाँ पे है 2, तो ये हो जाता है x की पावर 1/2। तो इसी तरह अगर आप इसको देखोगे तो ये 2√2 है, और 2√2 में जब आप देखोगे तो √2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2। और अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 2 बराबर हैं, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर आधी, ये क्या हो जाए 2 की पावर 3/2। और इनमें से कोई सा दिख रहा है 2 की पावर 3/2, तो आप कहोगे ये, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू 0, और वो आपसे पूछ लेता sec थीटा प्लस cosec थीटा, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि यार ये दोनों का -0 कब हो सकता है, ये दोनों जब बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब थीटा वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो इस कंडीशन में थीटा वैल्यू जब 45 डिग्री यहाँ रखेंगे तो ये √2, और ये भी √2, √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम में देखा गया था, सेम टू सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी था, कह रहा a = tan थीटा माइनस कोट थीटा, और b = sin थीटा प्लस cos थीटा, और पूछ लेगा फाइंड करो a² + 4 और b² - 1 किसके बराबर होगा। तो जल्दी से बताइए किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए होगा क्या, फिर से वही tan sin cos कोट दिख गया, थीटा वैल्यू 45 डिग्री मान लें जल्दी से, और ये थीटा की 45 पे दोनों बराबर होते हैं, यही 1 यही 1, 1 - 1 0, तो एक ही वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे 0 आ गई। अगर ये होगा तो ये 1/√2 होता है, और ये भी 1/√2 45 पे, और 1/√2 कितना होता है √2, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी √2। अगर इन वैल्यू को वहाँ पुट करके देखता हूँ तो जहाँ जहाँ a है वो तो 0 हो जाए, तो 0 की पावर कुछ भी तो 0, ये तो हटा दिया, तो ये तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पर 4 ही बचा। b कितना है √2, और √2 की पावर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2, और 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप, बहुत ही प्यारा सा। इस तरह के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं, बहुत प्यारा सा। देखिए इस टाइप से भी बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कहीं पर अगर ये क्वेश्चन आ गया, फाइव sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13, और उसने आपसे पूछ लिया tan थीटा बताओ कितना होगा। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। जब तक मैं थोड़ी सी डालता हूँ हमारा करना, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13, tan थीटा पूछा गया है। इस कंडीशन के अंदर हमें ट्रिपलेट्स आने चाहिए। मैं 3-4 ट्रिपलेट्स आपको बता देता हूँ, और इसके बाद जब मैं
ज्योमेट्री वो कराऊंगा, क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। जब सारे के सारे ट्रिपलेट्स आपको याद भी करा दूंगा, ज्योमेट्री कराऊंगा। अभी इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 याद कर लेना। एक 5 12 13, एक 8 15 17। आप कभी भी देखोगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री 3 ही चीज़ों पर चलती है। ट्रिग्नोमेट्री पूरे इस ट्रायंगल पर चलती है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समलंब त्रिभुज, ठीक है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसी के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। आप देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन में एच, कॉस थीटा बी अपॉन में एच। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस एक्स, एक्स सभी यहीं से निकल रहे होते हैं। बट अभी इसके ऊपर बात करने का टाइम नहीं, क्योंकि पेपर आ रहा है। बिल्कुल ही बेसिक से भी तो नहीं हो सकते, तो सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, तो आप देखोगे साइन के साथ वाला हमेशा हो जाएगा परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाला बेस, और इसको कह देंगे एच। और उसने हमसे पूछा क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5, और बेस क्या आ गया 12, और 5/12 यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बट अब बच्चे सोचें सर जी आपने तो ऐसे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझाओ। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? देखिए, इसको मिटा लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैसे पेपर में इसी तरह से करना, दूसरा तरीका भी अच्छा है, एक बार सुन लो, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और ये सभी बच्चों को पता हो, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये सभी ने सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर कभी भी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसी तरह से ओके, हाँ, समकोण त्रिभुज, सॉरी, हाँ समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इधर देखिए, तो आपने कभी भी देखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसको 1 बना दूँ, कैसे बना सकता हूँ? इसको मैं 13 से डिवाइड दूंगा, तो इसी तरह से इसे भी मुझे किससे डिवाइड देना पड़ेगा? 13 से। क्यों? अगर इक्वल के उधर 13 से भाग दिया तो यहाँ भी 13 से भाग, और यहाँ भी 13 से भाग। तो अब आप देखो यार, अगर 13/13 ये हो गया 1, अगर ये 1 हो चुका है तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इधर 1 है तो ये क्या रहा होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा किससे मिलके बनता है? साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा से मिलके बनता है। पर यहाँ पर एक साइन थीटा तो लिखा हुआ है, दूसरा साइन थीटा तो दिख ही नहीं रहा। तो दूसरे साइन थीटा की जगह यहाँ पर उसकी वैल्यू देखिए 5/13। इसी तरह से अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा से बनेगा ये। और आप देखोगे यहाँ पर कॉस थीटा सिर्फ 1 लिखा हुआ है, दूसरे कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू 12/13। और हमसे पूछा गया था टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा 5/13, और कोस थीटा कितना हो जाएगा? 12/13। 13 से 13 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 5/12। और यही पहले भी आया था और यही अब भी आया। तो जो आपको सही लगे, चाहे ये वाला तरीका सही लगे, ये वाला, जिस तरीके से सही लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप सभी को जल्दी से आंसर देना है इस क्वेश्चन का। और ऐसा नहीं है सिर्फ टेन थीटा की, यहाँ से साइन थीटा कोसाइन थीटा आप कुछ भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं कह दूँ 8 साइन थीटा 15 कॉस थीटा इक्वल्स टू 17, और मैं आपसे पूछ लूँ कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप अब आसानी से बता सकते हो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। और इसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जो कि हाल फिलहाल में हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखा गया है, उस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा, उसको तो इंपॉर्टेंट लिख लेना, वो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस बार भी आपके एग्जाम में पक्का दिख जाएगा। तो आप सभी को पता है टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब भी ये कंडीशन होती है, इसमें ये P होता है, ये B होता है, और ये क्या होता है हमारा H। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा 8/15 क्या आ जाएगा आंसर। या फिर साइन कॉस बना लेना, उसके हिसाब से करके देख लेना, जब भी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस वाली बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो भाई परपेंडिकुलर बेस भी हाइपोटेन्यूज, साइन की निकाल लो, कोस की, कोसाइक की, सेक की, कुछ भी निकाल लो, जो आपका दिल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कह रहा है टेन थीटा बताओ क्या होगा। और भाई सारे दोस्तों को सभी को बता दीजिए, ठीक है, कि इस टाइम क्लास चलती है। सभी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, सभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सभी अपने अपने दोस्तों को बता दो भाई इस टाइम क्लास चलती है। अगर मेरा भी तो मन लगना चाहिए ना, कम से कम 2000 से ज़्यादा लाइव लाने का कर्तव्य है आपका, ठीक है। इतने तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लाया करो और शेयर करते रहा करो। जैसे आंसर आ जाए वैसे दो, थोड़ा सा 5-6 सेकंड का गैप ले लो। जैसे आंसर आ गया 5-6 सेकंड का गैप लिया, सभी एक बार शेयर कर आओ। अभी तक मुझे लगता है सभी का आंसर आ चुका हो। कैसे हमें पता है, ये वही कंडीशन फॉलो हो रही है, साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाला बेस, और ये हमारा क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। इन सभी चीज़ों को एक बार और ढंग से ही पढ़ेंगे डीपली, आके सब ऐसा ऐसा हो क्यों रहा है। पर अभी तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी करते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस कितना आ जाएगा 2ab, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो अब एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और आप देखोगे कि हाँ, आप देखते ही कहोगे कि सर हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार हमने देखे हैं और दिक्कत भी आ जाती है उन क्वेश्चंस में। इस तरह से अभी तो पहले एक बार बताता हूँ किस तरह से मतलब इस तरह से दिखते हैं क्वेश्चन, बट अभी समझ नहीं पाओगे। जब क्वेश्चन दूंगा तो आप समझ जाओगे हाँ, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार देखा है। कैसे क्वेश्चन आता है, कहते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम, फिर कह देगा बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एन, ठीक है। इस कंडीशन में क्वेश्चन दे दिया होता है। तो इस कंडीशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, तो बराबर होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के, ठीक है। अब जिस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, अब उस पर आए थे। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको एक बार उतार लेना। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, कह देगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी, ठीक है। फिर कह देगा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से वो पूछ लेता है कि ये बताइए, ठीक है। तो होता क्या है, हाँ भाई 9 बजे वाली क्लास डेली चलती है, वो चलेगी। कोई बच्चा उसके लिए कंफ्यूज मत होना कि 9 बजे वाली क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी। 9 बजे वाली क्लास डेली चलेगी। ये सिर्फ 10 दिन का क्रैश कोर्स है, जिन जिन बच्चों का एग्जाम आ रहा है, और शायद जिन बच्चों का नहीं भी है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो मैंने क्या करा, ये पूछा गया, मैंने इसे n मान लिया। फिर लास्ट में बताऊँगा हम इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी यही बताया था, अगर इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन हो ए बी और फिर बी ए पलट जाए, प्लस माइनस में बदल जाए, तो उस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, फिर इन दोनों का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बराबर किसके होता था, बराबर होता था इसके और इसके स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एन की, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ये सी स्क्वायर है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर बराबर एन का स्क्वायर, और जो स्क्वायर है ये क्या डाल देगा इधर आकर, रूट डाल देगा। तो आपने देखा कि एन की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और उसका रूट। तो आप इसे डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, देखो एन की वैल्यू पूछी है, तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा और इसकी वो वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको करना क्या है, साइन के साथ कुछ भी लिखा हो उसका स्क्वायर, फिर इधर जाएंगे कॉस के साथ जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, और इक्वल के इधर जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, बट इन दोनों में प्लस का साइन आएगा और इधर लिखा है इसलिए इसके बीच में क्या आ जाएगा माइनस का। समझ रहे हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और यही हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से ही क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछेगा, वो कह देगा x अपॉन में a
साइन थीटा माइनस वाई अपॉन में बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 और आपसे पूछ लेगा वाई अपॉन में बी साइन थीटा प्लस एक्स अपॉन में ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो आप सीधा डायरेक्ट क्या करोगे, आपको होता है जब भी इसकी वैल्यू पूछेगा, मतलब इसे हमने मान लिया n, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, अंडर रूट लगाकर इसके साथ क्या लिख रहा है x बटे ए, तो x बटे ए का होल स्क्वायर, तो x बटे ए का होल स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर इसके इधर अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ नीचे माइनस, बट यहाँ पर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर फिर आगे जाके इसका स्क्वायर ही होगा, ऐसा नहीं होगा या माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर चीज़ें यही चलेगी, इसका स्क्वायर फिर कोस के साथ वाले का स्क्वायर प्लस लगा के और माइनस में इधर वाले का स्क्वायर 1/4, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है और ध्यान से करना उस क्वेश्चन को, अक्सर बच्चा उस क्वेश्चन में गलती कर देता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से देता है, वो क्या देगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/3, फिर क्या देगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भी जल्दी से बताइए। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ये पूछ लेगा। तो मुझे पता है अभी हमने निकालना भी सीखा है। अगर ये पूछा मतलब ये बना लिया हमने n, और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन पूछा बहुत बार गया वो। तो n की वैल्यू क्या होगी हर बार, n इक्वल्स टू हमेशा अंडर रूट। अब आप देखोगे कि सर ने कहा था इसके साथ जो भी हो उसका स्क्वायर, पर इसके साथ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आप एक बार बताओ, क्या इसके साथ में 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये साइन थीटा रहेगा। इसी तरह मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको भी नहीं। तो ये साइन के साथ क्या होगा, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस इसके साथ वाले का स्क्वायर माइनस इधर वाले का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/9। अब आप देखो 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरा हो गया टोटल हमारा कितना, 2 माइनस 1/9। तो 9 2 18 माइनस 1 17/9, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 17/9, और 9 बाहर आके क्या आ जाएगा 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ अगर दिख ना रहा हो तो, अंडर रूट 17/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो कि सबसे ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है हाल फिलहाल में, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। इस टाइप को इम्पोर्टेंट लिख लेना, इम्पोर्टेंट बना के, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट करके बना लेना। ठीक है, कितने स्टूडेंट चल रहे हैं? ठीक है, आंसर सभी का आ रहा है, बहुत बेहतरीन। देखिए ये क्वेश्चन देगा कैसे, ऐसे दे देगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3, तो पूछ लेगा सेक थीटा, फिर इससे हम एक लेवल अब भी चलेंगे, माइनस टेन थीटा। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 होगा तो उस कंडीशन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमेशा कितना होगा, तो ये हमेशा होगा हमारा इसका उल्टा 1/3। अब बच्चे पूछे सर जी उल्टा होगा, होगा सही आपने क्या दिया तो होगा, बट होगा तो क्यों होगा, तो होगा तो क्यों होगा ये देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। और जो क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से ही कभी कभी दे देता है, कहते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 + 4√3 है, तो पूछ लेगा आपसे कि कॉस थीटा बताइए क्या होगा। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। चलो ठीक है, पहले ये देख लेते हैं उल्टा क्यों होता है। ठीक है, जो बात अभी छेड़ी थी पहले वो देख लेते हैं कि ये आपस में उल्टे क्यों होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है तो मैंने आपसे क्या कह दिया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका क्या हो जाएगा उल्टा। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है, देखिए अगर कहीं पर ऐसे लिखा जाए, सबसे पहले एक फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला सुना आपने, सीकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपने 1। ये तो सभी ने देखा होगा, इस फॉर्मूले में तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। अगर मैं इस तरह से देखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी, होता ही नहीं होता। तो इसी तरह से इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, 3 है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा, कब हो सकता है, अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 3 दे रखी है और हमें ये पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू मुझे क्या माननी पड़ेगी कि 3 से कट कर ये 1 बन जाए। तो अगर ये 3 है तो 1/3, तभी तो दोनों कट कर 1 देंगे। तो इसीलिए जब भी इसकी वैल्यू 3 होगी तो इसकी 1/3। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ऐसे दे रखा होता सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा होता 3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 3 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 कब हो सकता है, जब सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा इसका उल्टा 1/3 हो। तो क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है तो ये इसका उल्टा होगा, और ये दे रखा है तो ये इसका उल्टा होगा। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, साइन थीटा सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 7 + 4√3, और वो आपसे पूछ लेता है कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, कॉस थीटा बताइए कितना होगा। कॉस थीटा ही पूछ सकता है, सेक थीटा ही पूछ सकता है, जो उसका दिल करे वो आपसे वो पूछ सकता है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, अलजेब्रा के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं। होगा क्या, आप देखिए इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए x = 7 + 4√3, और मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ, मैं आपसे पूछ लूँ 1/x बताओ, तो आप कहोगे 1/x होगा 1/7 + 4√3। और इसे मैं थोड़ा और ज़्यादा सोल्व करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे सोल्व करूँगा, मैं इसका रैशनलाइजेशन करूँगा ही नहीं करूँगा। अब मैं रैशनलाइजेशन करूँगा, क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दूंगा 7 - 4√3 की मल्टीप्लाई, नीचे 7 - 4√3 की मल्टीप्लाई। पर मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करो, क्यों, ऐसा तो सभी करते हैं, हमें औरों से अलग बनना है, हम जब भी तो उनसे अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो हो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको यहीं पर छोड़ के अगर x = 2 + √3 होता और मैं आपसे पूछ लेता x + 1/x कितना होगा। ये थोड़ा आसान सा है, कैलकुलेशन इसकी आसान है, आप आसानी से समझ पाओगे। तो आप क्या देखते हैं, 1/x हो जाएगा 1/2 + √3। भाई 1/x का मतलब ही क्या है कि ये x का उल्टा है, तो x का उल्टा मतलब 1/2 + √3। अब आगे क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन से बेटर है क्या करना है, जब भी ऐसी वाली कोई कंडीशन आ जाए तो इसके अंदर इसको हमेशा ऊपर ले जाओ और प्लस का साइन बदल के किसका कर दो, माइनस का, और नीचे क्या लिख दो, नीचे लिख दो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर 4 माइनस में इसका स्क्वायर 3, इन दोनों का डिफरेंस, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, और 4 - 3 आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1। तो आपने एक चीज़ देखी कि जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, उस कंडीशन में अगर x 2 + √3 था तो 1/x हमारा कितना आ गया, सीधा प्लस की बदले बस साइन चेंज हो गया माइनस। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4√3 मतलब 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा, तो आप दो 16 3 48। तो आपने देखा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1, और मैंने क्या कहा था, जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तो डायरेक्ट ये जो अगर इसका रेसिप्रोकल उल्टा पूछा जाएगा 1/x, तो जो ये प्लस है डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, माइनस में, और यही हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर x ये है तो 1/x कितना आ जाएगा,
7 माइनस 4√3। इसी तरह से अगर कहीं पर ये लिखा हो, अब जल्दी से बताना आप सभी को, x बराबर 3 प्लस 2√2। इस कंडीशन के अंदर अगर मैं आपसे 1/x पूछ लेता हूँ तो आप क्या कहोगे, क्या होगा? तो आप कहोगे अगर x ये है तो 1/x क्या होगा? तो आप देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8। तो इन दोनों डिफरेंस अगर 1 है तो सिंपल इसके बीच का साइन ही चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला। और आप देखोगे जब भी वो इस तरह के क्वेश्चन देता है तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिनका साइन मतलब जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा। तो हम डायरेक्ट भी अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लिख देंगे, इसका उल्टा। अगर x ये है तो 1/x 3 माइनस 2√2 कर देंगे। अब बच्चा पूछता है बहुत बार कि सर चलो ये तो ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 7 माइनस 4√3 देगा तब 1/x कितना हो जाएगा? तो मैंने क्या कहा है, सिंपल साइन चेंज करना है। अगर x ये है तो 1/x 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। अब वो कुछ भी पूछ ले, जैसे उसने हमसे पूछ लिया, देखिए एक बार ये मिटा देता हूँ। जैसे उसने x ये दे दिया और 1/x ये दे दिया, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए उसने हमें x ये दे दिया और हमसे पूछ ले x प्लस 1/x बताओ, तो आप क्या करोगे, x ये दे रखा है और 1/x कितना हो जाएगा? आप डायरेक्ट माइनस को किसमें बदल दोगे? प्लस को, क्योंकि अभी अभी सीखा था इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो माइनस सीधा प्लस में बदल जाएगा। इन दोनों का टोटल का मतलब है इन दोनों को भी जोड़ेंगे, जब जोड़ते जाए माइनस और प्लस का ये आपस में कट जाएगा और 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14, 14। और ये x प्लस 1/x इक्वल टू 14 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर मैं इस कंडीशन में x प्लस 1/x निकालता तो होता क्या, x की वैल्यू आ चुकी थी, 1/x ये आ गया था, ये दोनों कट जाते, x प्लस 1/x क्या आ जाता हमारा 4। इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका यूज़ अब ट्रिग्नोमेट्री में भी हम करके देखते हैं कैसे पूछता है। तो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह देगा, तो क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आपको, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7 प्लस 4√3 है, तो मैंने पूछा था cos थीटा क्या होगा, ये बताइए। तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए, तो होगा क्या, तो आपको बताया जैसे ही sec थीटा प्लस tan थीटा, तो हमने अभी अभी देखा था sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है। अगर ये x होगा तो sec थीटा माइनस tan थीटा हमेशा इसका उल्टा 1/x होगा। तो कह सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका साइन चेंज माइनस में बदल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 sec थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 और 7 14, 14। और यहाँ से sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो sec थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 7। और हमें पता है cos थीटा इसका उल्टा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर वो पूछ लेता है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। ये तो बस छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया है, तो आप सभी को पता है अगर ये 7 है तो ये क्या होगा, 1/7। ऐसा क्वेश्चन भी सेम टू सेम आ रखा था, बस यहाँ 7 की जगह कुछ और दे रखा था। अभी हाल फिलहाल में जितने भी CVT 1 के एग्जाम हुए हैं हर पेपर में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिला है आपको, ठीक है। अब इसी तरह से वो कोसेक के ऊपर भी पूछ लेता है, कैसे कह देगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 3। और इस कंडीशन में आपसे वो पूछ लेता है कि साइन थीटा बताओ क्या होगा। अब आप देखोगे यार कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 3 है, और ये भी तो ये वाला फॉर्मूले से बनता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी वही कंडीशन फॉलो होगी जो पिछली वाली हो रही थी कि अगर ये 3 है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इसका उल्टा होगा हमेशा। अगर वो ये भी पूछता है तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था, बट उसने साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो उसके लिए हमें पहले कोसेक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 3 प्लस 1/3 और ये 2 कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 10/3।
2 से जब इसे काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3। और हमें पता है कोसेक थीटा और साइन थीटा आपस में उल्टे होते हैं, तो ये 5/3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3/5 ही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये टाइप खत्म हो चुका है आपका, और सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है, वो अब आपका आ चुका है। इसके अंदर क्या होता है देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिले होंगे। कैसे क्वेश्चंस, एक एक करके देखते हैं। जब भी ऐसी वाली कंडीशन बने a + b बराबर 90 डिग्री दे रखा हो। अब a + b बराबर 90 डिग्री का मतलब है क्या? अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए tan a × tan b = 1, कि मतलब tan के साथ कोई एंगल है और इस tan के साथ कोई एंगल है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है। ये तभी हो सकता है जब इन दोनों एंगल्स का जोड़ जो है, इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। अब कहने का मतलब है क्या, देखो, जैसे अगर मैं कह दूं कि tan 4 डिग्री × tan 86 डिग्री कितना हुआ, तो मैंने क्या कहा था, अगर इन दोनों एंगल्स का जोड़, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, तो इस कंडीशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कितना होगा 1। ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कभी कभी, क्या देगा, tan थीटा × tan 2 थीटा = 1 दे देता है। कभी कभी ऐसे भी देता है वो, ठीक है। और इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू वो हमसे पूछ लेता है। तो हमें पता है tan के साथ कोई थीटा है, मल्टीप्लाई इस tan के साथ कोई थीटा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 एक ही कंडीशन पे आ सकता है, जब इस थीटा और इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। कहने का मतलब है ये थीटा + 2 थीटा, थीटा + 2 थीटा दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से 3 थीटा = 90 डिग्री, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो वो इस पे देगा कि tan के साथ, फिर साइन के साथ देता है। तीनों टाइप बता दूंगा। पहला टाइप होता है ये फर्स्ट टाइप, जब tan a × tan b 1 होता है, और cot a × cot b 1 होता है। एक होता है सेकंड टाइप, जिसके अंदर sin² a + sin² b 1 होगा, और ये भी किस कंडीशन पर, जब a और b इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। इस तरह वाले टाइप को आगे करेंगे, क्योंकि आगे इनके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड टाइप पर आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं एक बार, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, देखिए जल्दी से। तो sin² a + sin² b ये वाला टाइप बाद में देखिए, पहले इससे हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपने देखे भी होंगे, तो देखते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा। tan 1 डिग्री × tan 2 डिग्री × tan 3 डिग्री × ... tan 89 डिग्री, और पूछ लेता है ये बताइए कितना होगा। देखो यार, 9 बजे वाली क्लास डेली चलेगी आपकी, 9 बजे वाली क्लास डेली रेगुलर चलेगी। ये तो बस कुछ दिन के लिए क्रैश कोर्स चला है RRB JEE वाले बच्चों के लिए, और कोई भी इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 9 बजे वाली क्लास रेगुलर चलेगी प्रॉपर तरीके से जैसे वो चलती है, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि
ऐसी कंडीशन हो, कैसी दो, ये बताओ, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो यहाँ 4 5 6 ऐसे तो चलेगा। अगर यहाँ 89 है तो इससे पहले क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पर 88 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 87 आएगा, इसी तरह से चलना चाहिए था। तो आप देखोगे 1 और 89 इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। 1 और 89 इन दोनों का टोटल 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 10A मल्टीप्लाई 10B वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब A और B का जोड़ 90 डिग्री होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, और ऐसे ही सारे 1 1 1 होते हुए आपस में जब सब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। एक तो ये टाइप होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट टाइप कौन सा आता है, इस टाइप का क्वेश्चन तो क्लास, ठीक है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं, इसको लिख लेना, फिर इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चन करेंगे। पहले सभी टाइप बताता हूँ किस किस टाइप के बनते हैं, कि जब भी A + B 90 डिग्री हो तो किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक होता है हमारा, जब भी A + B 90 डिग्री हो तो sin A बराबर cos B। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये लिख देता हूँ sin 23 डिग्री बराबर है cos B के, ठीक है। तो मैं अगर आपसे B की वैल्यू पूछ लूँ तो आप आसानी से निकाल सकोगे। क्यों? आपको पता है साइन कोई भी थीटा हो बराबर कोस थीटा के जब ही हो सकता है जब इन दोनों का जोड़ 23 डिग्री प्लस B कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। और यहाँ से आप आसानी से B की वैल्यू निकाल सकते हो, कितने आ जाएगी, 67 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं आगे और बताऊँ आपको तो sin A बराबर कोस B, tan A बराबर sec B होता है, और सॉरी क्या कह रहा हूँ, tan A बराबर कोट B होता है, और sec A बराबर cosec B होता है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो जल्दी से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से इन कंडीशंस के ऊपर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है sin x + y = cos 3x + y, और हमसे पूछ लिया उसने फाइंड करो tan 2x + y कितना होगा। तो जल्दी से बताइए एक बार क्या आंसर आएगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको देखोगे sin A बराबर cos B कब होता है, जब A और B का जोड़ 90 डिग्री हो। अगर यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब ये प्लस ये 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब x + y + 3x + y 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप क्या देखोगे, x + y को अगर मैं a बोल दूं तो ये भी a होगा, तो a + 3a कितना होता है, तो आप कहोगे 4a। और a की जगह हमने किसको माना, a किसको माना, x + y को। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 ब्रैकेट क्लोज x + y = किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan 2x + y की। अगर हमें 2x + y की वैल्यू पता लग जाए यहाँ से तो हम आसानी से tan 2x + y भी निकाल लेंगे। तो 2x + y बनाने के लिए इसका मतलब आधा चाहिए, तो इसको हमने आधा कर दिया और इसको भी आधा। तो यहाँ से 2x + y हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। और ये वैल्यू ले आकर हमने वहाँ पर पुट कर दी, और 2x + y की जगह जैसे ही हम यहाँ पर 45 डिग्री पुट करेंगे तो tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होना चाहिए। तो एक बार इसे मिटाता हूँ, फिर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेते हैं हम, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है।
और एक बार इसे मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि साइन ए बराबर कोस बी, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में टेन ए बराबर कोट बी और सेक ए बराबर कोसेक बी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में आया था, इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना, ठीक है। साइन 2x माइनस 20 इक्वल्स टू कॉस 2y प्लस 20, और आपसे पूछ लिया गया था फाइंड करें सेक x प्लस वाई कितना होगा। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई, दो अभी तो ये वाली बातें समझाई है मैंने, दो फिर से देखो, ये गिवन नहीं है, ऐसा होता है। दो ये तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि दो a प्लस बी कोई 90 डिग्री गिवन नहीं है। अगर साइन a मतलब साइन के साथ कोई भी थीटा हो और कोस के साथ कोई भी थीटा हो, अगर ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन ने कह दिया इक्वल हैं, ये बस उसी कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं जब a और b इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो अगर वो ऐसे लिख दे, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है, और अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो ये साइन ए बराबर कोस भी होगा ही होगा। तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। a प्लस बी 90 डिग्री वो कभी नहीं देगा, ये हम यहाँ से देखेंगे कि साइन इस एंगल को अगर मैं a मान लूँ तो कोस इस एंगल को b। तो मैंने देखा अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो ये उसी कंडीशन में हो सकता है जब ये इसका प्लस इन दोनों का जोड़, इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो हम देखेंगे 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम देंगे माइनस का 20 प्लस का 20 कट जाएगा और 2x प्लस 2y क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर सेक x प्लस वाई हमें चाहिए तो उसके लिए हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। 2x प्लस वाई की तो वैल्यू हमें पता लग चुकी है। क्या इसे x प्लस वाई आप बना सकते हो आसानी से? कैसे? अगर इसे मैं 2 से भाग दे दूं तो 2 से 2 कट जाएगा और ये x प्लस वाई बचा। पर आपको ये भी पता है कि इक्वल के इधर अगर हम डिवाइड 2 से देंगे तो इधर भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इस तरह से ये x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। और जैसे ही मैं x प्लस वाई की जगह यहाँ पे 45 डिग्री रखता हूँ तो सेक 45 डिग्री कितना होता है, √2। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अब किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्या देगा, tan 2 थीटा मल्टीप्लाई tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1। और आपसे पूछ लेगा, इसको बिटा ही देता हूँ मैं, आपसे पूछ लेगा tan 3 थीटा बताइए। तो क्या होगा, जल्दी से बताएं। और इन्हीं चीज़ों को आराम से ही पढ़ेंगे। अभी पेपर की वैसे थोड़ा सा स्पीड में जा रही है चीज़ें। जब पेपर मतलब जब वैसे जो 9 बजे वाली क्लास है उसमें जब कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत धीरे 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 एक एक तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराते हुए बहुत अच्छे तरीके कराऊंगा, ठीक है। तो आप देखोगे, अब यही मैंने बताया था tan a मल्टीप्लाई tan b 1 तभी हो सकता है जब ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का टोटल 90 डिग्री हो। तो मैं कह सकता हूँ 2 थीटा प्लस 4 थीटा का टोटल 90 डिग्री होगा ही होगा अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है। तो ये 6 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 3 थीटा की। 3 थीटा के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो इसे भी 2 से। तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो क्या मैं 3 थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री रख सकता हूँ? रख सकता हूँ भाई। जब मैं 45 डिग्री रखूँगा तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने बहुत बार देखे होंगे। अब एक इस तरह के क्वेश्चंस भी देख लीजिए। आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे, देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस देखे होंगे बहुत बार। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इस तरह से इसे 5 ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। मैंने आपको 2 टाइप बता रख दिए हैं, तीसरा टाइप देख लेते हैं मैं क्या बताना चाहता था आपको। तीसरा टाइप है, और ये कंडीशंस क्या चल रही है, जब ए और बी का टोटल 90 डिग्री हो। तीनों टाइप इस कंडीशन के चल रहे हैं जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। 2 टाइप करा चुका हूँ। तीसरा टाइप, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, इस कंडीशन में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमेशा क्या होगा 1, और या फिर कह सकते हो आप कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी हमारा क्या होगा 1 ही होगा। कहना क्या चाहता हूँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, आपसे पूछूँ साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री कितना होगा, तो आप देखोगे अगर 23 और 67 का टोटल 90 डिग्री बनता है, अगर इन दोनों एंगल्स का टोटल 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री 100% 1 ही होगा। अब इस बात पे किसी को डाउट है तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि लिखा आ जाए क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि अगर साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री में अगर इन दोनों के एंगल्स को देखोगे आप, तो इन दोनों टोटल 90 डिग्री है, और अगर टोटल 90 डिग्री है तो दोनों मिलकर क्या बनाने वाले 1। इसी तरह से अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों के एंगल्स का टोटल भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे 1, और ये दोनों मिलकर भी क्या बनाने वाले हैं 1। और अगर इनके बीच में साइन है प्लस का, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। तो मैंने देखा अगर ऐसी कहीं पर कंडीशन या ऐसा कोई रूल फॉलो हो रहा है जिसमें कि साइन की सीरीज ऐसी हो जिसमें 2 साइन वाले लेने के बाद इनके एंगल्स 90 डिग्री का टोटल बनाते हैं, उस कंडीशन के अंदर कि 2 मिलकर 1 बनाएंगे, अगर ये 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं, तो इनका टोटल हमेशा क्या आ जाएगा 6 का आधा, मतलब जितना भी है उसका आधा 3। किस कंडीशन में, जब ऐसी सीरीज दे रखी हो जहाँ पर ये साइन और ये साइन दोनों ने मिलकर क्या होना है, दोनों के एंगल्स ने 90 डिग्री, ठीक है। जब इनके एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होगा, मतलब दो के एंगल्स का टोटल 90 डिग्री, उस कंडीशन में अगर इनका टोटल निकालना है तो जितने ये हैं बटे में 2 कर दो, वही आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप देखोगे आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे बहुत बार। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। सर देख लेना एक बार, यहाँ तक दिख रहा है लास्ट, ठीक है 89 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया और इसका उसने टोटल पूछ लिया, तो अब ये भी मैंने एक बात बताई थी। सबसे पहले आप देखोगे, देखो ये 1 है तो 1 और 4 5 4 9, 9 के साथ 4 आगे, मतलब जिस तरह से सीरीज चल रही है 13, ऐसे चलते चलते अगर यहाँ 89 है तो इससे पहले क्या रहा होगा, तो इससे पहले रहा होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 85। अगर मैं इससे पहले की बात की करूँ
तो यहाँ पर रहा होगा tan स्क्वायर 81 डिग्री, सॉरी 10 कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ऐसे ही तो रहा होगा। तो अब आप देखोगे इस सीरीज के अंदर पहले वाले का 1 और आखिरी वाले का 89 दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों को ये दोनों मिलकर हमें 1 देंगे। इसी तरह से ये दोनों मिलकर 90 डिग्री, ये दोनों मिलकर भी 90 डिग्री, आगे तक यही चीज़ें चलती रहेंगी कंटिन्यू। तो मैंने क्या कहा था, अगर ऐसी कोई सीरीज़ फॉलो हो रही है जिसमें दोनों के जो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री है, कहीं ना कहीं दोनों मिलकर 1 बना रहे हैं, तो इनका टोटल क्या होगा, जितने भी ये हैं 1 2 3 4 5 गिन लो और उनको डिवाइड कर दो 2 से। पर आप देखोगे इन्हें गिना तो जा ही नहीं सकता। अब गिना नहीं जा सकता तो हम क्या निकालेंगे कि ये टर्म्स हैं कितने, नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा टोटल आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस प्लस में 1। फॉर्मूला याद भी मत रखो तो डायरेक्ट याद रख लेना, इसमें से माइनस करना इसको, 89 माइनस 1 अपॉन में जो डिफरेंस चल रहा है यहाँ 4 का गैप, ये भी 4 का, बटे में 4 प्लस में 1। तो 89 माइनस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 88। 88 को 4 से डिवाइड तो कितना आ गया 22। 22 प्लस 1 कितना आ गया आपका 23। तो यहाँ से आपको पता लग चुका है कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 23। और अगर इनका टोटल निकालना है तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसका आधा कर दो, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 11 सही 1/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताएं, किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए एक और, अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, उसने क्वेश्चन दे दिया और इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा उसमें मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप देखोगे फिर से वही सीरीज फॉलो हो रही है, यहाँ 2 का गैप, यहाँ भी 2 का, आगे जाके यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, और ये मिलके क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। तो फिर से हमें पता है कि अगर हमें ये पता लग गया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो हम उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या 89 लास्ट में से फर्स्ट 1 माइनस करेंगे, डिवाइड बाई जो डिफरेंस चल रहा है कितने 2 का, और उसके साथ 1 जोड़ देंगे। 89 में से 1 जब माइनस करें तो 88/2 कितना आ गया 44 प्लस 1 45। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 45 आ चुकी हैं। तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और हमारे पास टोटल आ गया 22 सही 1/2। पर क्वेश्चन कभी कभी कैसे आ जाता है, इस तरह से क्वेश्चन देता है वो, यही पूरी सीरीज फॉलो करवा देता है, आगे जाके प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर 90 डिग्री लिख देता है, ठीक है। इस तरह से सीरीज़ को चला देता है। यहाँ पर आके बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, क्यों, वो सोचता है कि आखिरी में साइन स्क्वायर 90 डिग्री आया है, तो इसकी वजह से वो इस पूरी सीरीज़ को यहाँ से वो कर देता है और करता क्या है कि आखिरी माइनस पहला। पर ये कब लगता है फॉर्मूला, जब कोई सीरीज़ बन रही हो। अब आप सीरीज़ देखोगे तो कहाँ तक बन रही है, ये भी 2 का गैप, ये भी 2 का, इसी तरह यहाँ 2 का गैप, 2 का गैप, तो यहाँ तो 1 का गैप है, तो ये तो सीरीज़ से बहुत अलग है, सीरीज़ सिर्फ यहाँ तक है। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के निकालेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं और ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी लास्ट इस सीरीज़ का। अगर देखेंगे तो ये सीरीज़ सिर्फ यहाँ तक ख़त्म है, ये तो एक्स्ट्रा है, ये अलग है, साइन स्क्वायर 90 इससे अलग है। तो हमने देखा अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो 89 माइनस 1 बटे में डिफरेंस 2 चल रहा है प्लस में 1, तो ये आ गया था 45। अगर इस कंडीशन में अब एन टर्म्स जितने नंबर ऑफ टर्म्स 45 आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 22.5।
पर उसने टोटल यहाँ तक का पूछा है, तो हमें पता है साइन 90 डिग्री 1 होता है और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इस पूरे के साथ हम एक और जोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 23 सही 1/2 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार आप टाइप देख लीजिए, हमने क्या क्या टाइप सीखे थे। हमने टाइप क्या क्या सीखे, a प्लस बी 90 डिग्री हो, तो इसे एक बार लिख लेना कॉपी में। पहली कंडीशन क्या थी, tan a मल्टीप्लाई tan b 1 होगा और कोट a मल्टीप्लाई कोट b भी 1 होगा। इसी तरह से a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b भी 1 होगा और कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b भी 1 होगा। और वहीं अगर बात की जाए किसकी, अच्छा और भी होते हैं इसमें, sec a मल्टीप्लाई कोसेक b, सॉरी कोसेक कह रहा हूँ, ऐसे लिख लो, साइन a मल्टीप्लाई sec b और कोस a मल्टीप्लाई कोसेक b 1 होता है। ठीक है, इसमें भी a प्लस बी 90 डिग्री में ये दो कंडीशन है और a प्लस बी 90 डिग्री में एक तीसरी कंडीशन क्या लिखी थी हमने, साइन a बराबर कोस b होता है, tan a बराबर कोट b और तीसरा था sec a बराबर कोसेक b। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा जो इसकी कंडीशंस के ऊपर है। इन तीनों को मिक्स करके जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा। देखिए, क्या देगा, 1 में कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 39 माइनस 1 में कोस 37 कोसेक 53 इक्वल्स टू पूछ लेगा 1 कोसेक स्क्वायर 51 फिर साइन स्क्वायर फिर ये और ये इक्वल्स टू कितना होगा। और साथ में आपको एक बात और कह देगा कि कोसेक x बराबर आपको दे रखा है, सॉरी कोसेक 51 बराबर आपको x दे रखा है। तो आप बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, जब आप कहोगे जब ख़त्म कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके बाद क्योंकि 9 बजे की क्लास भी लेनी है, तो जल्दी से करिए। अब देखो होगा क्या, हमें पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का साइन का। तो ये ऊपर चले आके साइन स्क्वायर 51 डिग्री हो जाएगा प्लस ये साइन स्क्वायर 39 प्लस आगे आए तो ये tan स्क्वायर 39 डिग्री है माइनस, अभी मैंने बताया था कोस a मल्टीप्लाई कोसेक b, अगर इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा 1 और 1/1 1। अगर यहाँ पर देखा जाए तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होता था कब, इन दोनों का टोटल जब 90 डिग्री हो। तो इन दोनों टोटल 90 डिग्री है तो ये भी हो गया 1। तो आप देखो ये 1 प्लस का और ये माइनस का 1 आगे जाके कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ रह गया tan स्क्वायर 39 डिग्री। अब मुझे पता है sec 51 अगर x है तो sec 39 डिग्री भी किसके बराबर आ जाएगा, x के। tan स्क्वायर 39 क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर 39 माइनस 1। अब सेकेंड स्क्वायर 39 sec 39 x है तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ भाई चलो ठीक है, थोड़ी देर में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, कुछ देर में मैं भी थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेके फिर 9 बजे क्लास आपकी स्टार्ट होनी है सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, तो इसको मिटा देते हैं।
तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोट 18 डिग्री कॉस स्क्वायर 68 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 72 डिग्री प्लस 1 अपॉन में tan 72 डिग्री मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर 22 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से देखिए तो होगा क्या। अब हम करेंगे क्या, हम इस कोट 18 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो tan 72 डिग्री है, tan 72 ऊपर आके क्या हो जाएगा कोट 72। ठीक है, तो इसको पहले यहीं पर बदल देता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा, ये कोट 72 डिग्री हो जाएगा और ये ऊपर आके हो जाएगा हमारा सेक का कोस स्क्वायर 22 डिग्री। अब आप या तो दो चीज़ कर सकते हो, या तो इसमें से कोट 72 डिग्री को कॉमन ले लो। अगर आप कोट 72 डिग्री को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री। और हमें पता है कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी 1 होता है किस कंडीशन में, जब इन दोनों टोटल 90 डिग्री हो। तो ये तो गया 1। अगर ब्रैकेट में देखा जाए तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होता है कब, जब इन दोनों टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये भी हो गया 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, सभी का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन ये वाला, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जल्दी जल्दी से बताते रहना, ठीक है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई cos sec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री मल्टीप्लाई cos sec 31 डिग्री। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले तो सीखा है कि cos और cos sec अगर इन दोनों का टोटल 90 है तो ये 1 होगा और 1 मल्टीप्लाई 3 3 और इसी तरह से ये 1 हो जाए और 3 और 2 5। ये क्वेश्चन भी आया था। एक क्वेश्चन बता दो, बहुत बार आता है, बहुत छोटा सा है, बच्चे उसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर इसको ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर कल करेंगे, कल नया चैप्टर करेंगे और जो भी चीज़ें। देखो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है, क्या देता है साइन p प्लस कॉसेक p इक्वल टू 2 दे रखा होगा और क्या देगा साइन 7p प्लस कॉसेक 7p इक्वल टू कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है और 9 बजे की क्लास है, बहुत बेहतरीन चल रही है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। सभी आना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को 9 बजे की क्लास। तो होगा क्या, हमें पता है ये दोनों टोटल हो गए अगर 2 बन रहे हैं, कैसे बने होंगे। अगर दोनों का एक ही एंगल, तो हमें पता है साइन 90 डिग्री पर 1 होता है और कॉसेक भी 90 डिग्री पर 1। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री पर, मैंने मान लिया p की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, इसी पे एक कंडीशन सेटिस्फाई है। तो और p की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये भी 1 की पावर 7 1 और 1 की पावर 7 1, तो ये भी 2। तो इस तरह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि अगर इन दोनों टोटल 2 है तो आगे जाके 93 का भी दे देता है, कभी पावर यहाँ 93, तो इनका टोटल हमेशा ही 2 बनता है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिख लो। चलो कल के होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत प्यारे प्यारे 2 क्वेश्चन है। कह रहा है साइन 39 अपॉन में कोस 51 प्लस 2 tan 11 डिग्री मल्टीप्लाई tan
31 मल्टीप्लाई 10, 45, 10, 59, 10, 79 माइनस नीचे लिख रहा हूँ 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोट पाई बाई 20 प्लस कोट 3 पाई बाई 20 प्लस कोट 5 पाई बाई 20। और जब तक अर्थमेटिक की मेरी प्रीवियस वीडियोस जितनी पड़ी हैं, राहुल देसवाल या राहुल सर स्टडी IQ डाल दोगे, कोई भी चैप्टर डालोगे, मैथ्स डालोगे तो प्ले लिस्ट आ जाएगी पूरी। ठीक है, उसकी सारी वीडियोस लगा दो। मल्टीप्लाई कोट 7 पाई बाई 20 कोट 9 पाई बाई 20। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और कल थोड़ी और बड़ी क्लास लेंगे। धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ेगी और धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ेगी। ठीक है, बहुत दिनों से इतनी लंबी क्लास नहीं ली थी, तो करेंगे कल से और ज़्यादा लंबी, पूरी 2 घंटे लेंगे, डायरेक्ट ही दूसरी क्लास पे चला करेंगे और इसके बाद आपकी 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स शेयर कर देना। तो जैसे क्लास खत्म हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। कल और ज़्यादा बच्चों को बुला के लाना, परसों और ज़्यादा। इतने से तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और साथ में सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।